हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके क्लास 10 के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल, हिंदी में से बोलते हैं बहुपद। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। पहले क्या जानेंगे? कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट जो होता है वो आपके फिक्स्ड नंबर होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड वैल्यू होते हैं। कांस्टेंट जो होते हैं फिक्स्ड वैल्यू होते हैं। एग्जांपल हो गया 2, 3, -5, -100, और आप बोले तो 5/2, -3/2, और बोले तो पाई। ये सब क्या है? कांस्टेंट नंबर। ठीक है, ये आपकी इक्वलेंट नंबर से, ई मत समझ लीजिए कि वेरिएबल है। ये क्या है? इक्वलेंट नंबर है, एक आपके नंबर होते हैं। ठीक है, तो और अगर इसी तरह वेरिएबल होते हैं तो मतलब ये चेंज करता रहेगा। चेंज, ठीक है, वो चेंज करते रहेंगे, वेरी करते रहेंगे। वेरिएबल कहाँ से आया? वेरी से। तो ये वेरी करते रहेंगे। एग्जाम्पल आप कैसे मान सकते हो? एक्स वाई जेड पी क्यू आर डॉट। ये आपके क्या करेंगे? फिक्स नहीं रहेंगे, चेंज करता रहेगा। ये आपके बदलाव होते रहेंगे। एक्स का वैल्यू वहाँ पे आपके अलग अलग हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। अब हम लोग जानेंगे टर्म्स। क्या जानेंगे? टर्म्स जानेंगे कि टर्म्स होती क्या है। तो टर्म्स क्या होता है देखिएगा, टर्म्स समझेंगे। टर्म्स क्या होते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, द नॉन जीरो पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड द टर्म्स। क्या बोलती है देखिएगा। क्या पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नॉन जीरो पार्ट ऑफ एन algebraic separated by plus or minus sign are called the terms। ऐसे क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे सर। तो यहाँ पे हम टर्म्स समझने की कोशिश करेंगे कि टर्म्स किसे बोलते हैं। टर्म्स किसे बोलते हैं? तो टर्म्स क्या हो जाएंगे यहाँ से? पहला जो हो जाएगा आपके टर्म्स जो हो जाएंगे, पहला वो नंबर होंगे। दूसरा क्या होंगे? दूसरा जो होगा वो वेरिएबल हो सकते। नेक्स्ट आपके जो हो सकते हैं कांस्टेंट प्लस वेरिएबल इनटू वेरिएबल आ सकते हैं। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो सकता। फिर जो नेक्स्ट आपके हो सकते हैं वो आपके वेरिएबल इनटू वेरिएबल हो सकता। वेरिएबल इनटू वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से टर्म बन सकती है। तो देखिएगा, नंबर जो कांस्टेंट या नंबर जो बोला जा रहा है, कांस्टेंट या नंबर में क्या हो जाएगा? 2, -3, 5, पाई, -99, ये सब, या 3/2, ठीक है, -5/2, ये आपके क्या कांस्टेंट में आ जाएंगे। वेरिएबल में जो हो जाएगा x, y, z। ठीक है, फिर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में क्या हो जाएगा? 2x, 3y, 5z। ठीक है, और आप बोल सकते हो -3y, -3/2y, -3/5x। ये सब जितने हैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होंगे। अब देखिएगा, वेरिएबल इनटू वेरिएबल क्या होते सर? तो वेरिएबल को वेरिएबल मतलब कि एक्स वाई हो सकती है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, वाई क्यूब हो सकता है। ठीक, आगे जो हो सकता है आप देखिएगा एक्स वाई जेड हो सकता है, 3 वेरिएबल आगे जो हो जाएंगे एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर हो सकता है, ETC। तो ये आपकी वेरिएबल इनटू वेरिएबल, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर देखो वेरिएबल इनटू वेरिएबल, एक्स वाई क्यूब
फिर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल, फिर एक्स क्यूब इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर, ये भी क्या है आपके वेरिएबल है। तो वेरिएबल इंटू वेरिएबल, ये कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट का वेरिएबल आपके एग्जाम्पल हैं, ये वेरिएबल का एग्जाम्पल है। तो आपके टर्म्स पता चल गए होंगे कि प्लस और माइनस के साथ जो आपके एक्सप्रेशन में लिखा रहता है सेपरेटेड कर लोगे, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे सर। तो यहाँ पे देखिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसमें हमें टर्म बताना है। तो पहला जो आपके दिए हुए हैं देखिएगा 2 + x, तो इसमें 2 टर्म है, एक 2 है एंड दूसरा जो टर्म है x है। क्या हो जाएगा यहाँ पे टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं 2 है, 1 और 2। दूसरा एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है 3xy और आपके +2x² -3y, तो यहाँ पे जो टोटल टर्म है 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, 3 है। फिर नेक्स्ट आपका देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल √x + y + x² -3xyz, तो यहाँ पे कितना टर्म है देखिएगा, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, कितने हैं नंबर ऑफ टर्म, 4 है सर, 4 टर्म है। अब हम लोग समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। अब क्या समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है सर, पॉलिनोमियल समझेंगे। तो पॉलिनोमियल समझिएगा, तो पॉलिनोमियल जो है यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल, पोली मतलब क्या होता है, बहुत सारा, क्या होता है, मेनी, और नोमियल मतलब क्या होता है, मेनी, और नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म होते हैं। तो मेनी टर्म्स अगर आपको दिख जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मियल मतलब टर्म्स हो जाता है, नो मतलब क्या हो जाते हैं आपके यहाँ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये मेनी टर्म्स, तो एग्जांपल समझने का कोशिश कीजिएगा कि पॉलिनोमियल क्या है। मेनी टर्म्स अगर आ जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे, ये हम बोलेंगे क्या, आपका जो है सर वो क्या है, आपकी पॉलिनोमियल्स है। देखिएगा x² + y + 2, ये क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा देखिएगा x² + y⁻³ +3, फिर आपकी -3xy, जो आपकी दिखे ये भी क्या है, आपके पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल। तो आपके जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ठीक है, तो ये आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो आपके पॉलिनोमियल एक चीज़ और होने के लिए, पॉलिनोमियल होने के लिए होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर। और आपके जो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, पावर जो होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। ये देखिएगा पावर जो होना चाहिए, पावर शुड भी क्या होना चाहिए, होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ए आपकी पॉलिनोमियल होगा क्योंकि होल नंबर है, और ए आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे क्योंकि देखो पावर जो है क्या फ्रैक्शन में है। तो ए आपके पॉलिनोमियल नहीं है सर, ये आपके क्या पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये आपके पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखने, ठीक है, क्या पॉलिनोमियल का। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो रेडिकल फ्री होना चाहिए, मतलब कि होल नंबर होना चाहिए और नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए उसका पावर, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, आपको के सिलेबस में है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होता क्या है देखिएगा। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, जो हम पढ़े वो डेफिनेशन, कि अगर एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में दिखती है, a0 + a1x + a2x² + ... प्लस किसके an-1 x⁻n-1, फिर क्या लिख जाए an x⁻n। इस वाले टर्म में जहाँ पे वेयर a0, a1, a2, a3, ... आपकी an-1, ठीक है। और आपके an जो होंगे आर रियल नंबर,
आर रियल नंबर्स। ये क्या हो जाएंगे? रियल नंबर्स हो जाएंगे, जहाँ पे ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, एंड एन इज ए नन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एन जो होना चाहिए नन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर, ठीक है, नन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। तो एन आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि ए आपके इस एक्सप्रेशन में दिख जाए, ए वाले एक्सप्रेशन में दिख जाए। ए नॉट A1 A2 A3 जो आपके होंगे ये रियल नंबर होंगे, और ए एन आपका 0 नहीं होना चाहिए, ए एन आपका 0 नहीं होना चाहिए, और एन जो होना चाहिए वो नन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि 1 0 1 2 3 4 5 6 वो होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो होंगे क्या? पोलिनोमियल, इसे क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल इन एक्स बोलेंगे, डिग्री एन, उसका डिग्री कितना होगा? एन होगा सर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हियर जो है यहाँ पे क्या ए नोट इज कॉल्ड, ए नोट को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। ए नोट को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल और एंड A1 A2 A3 जो होगा, A1 A2 A3 डॉट 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 आपकी AN-1 AN जो होंगे, ए आपके जो हो जाएंगे आर कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे? इसे जो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट 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 एक्स का पावर n-1 एक्स का पावर n रिस्पेक्टिवली। इसी का क्या हो जाएंगे? आपके कोफिशिएंट हो जाएंगे। A1 जो है आपका x का कोफिशिएंट है, A2 जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, A3 जो है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे। क्या देखेंगे सर? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझिएगा बहुत आसान है कि जितने पावर माथा में सबसे अधिक पावर वाला के देखो वही हो जाएंगे क्या? उसके। तो क्या होंगे सर? देखना, क्या देखना हमें? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखो कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखो जो है वही उसका क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा, डिग्री हो जाएंगे सर। तो देखिएगा पहला एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि x+3, यहाँ पे डिग्री क्या है सर? डिग्री x का पावर कितना मैक्सिमम? 1 है, डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएंगे सर, डिग्री 1 हो जाएंगे। आगे देखिएगा कि पावर क्या है दूसरा? x² + 2। तो देखो x का वेरिएबल का है, x है, x का पावर में मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री इसका जो हो जाएगा वो 2 हो जाएंगे सर। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके x³ - 2x² + 3x + 1, इसका मैक्सिमम पावर कितना है सर? 3 है। क्या है सर? 3 है, तो क्या हो जाएगा? डिग्री जो हो जाएगा 3 हो जाएंगे। आगे देखिएगा कि नेक्स्ट x का पावर 4 + 3x² - 2 इज आपकी देखिएगा इसका डिग्री, तो x का पावर मैक्सिमम कितना है? 4 है सर, डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है x का वेरिएबल का, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। डिग्री क्या हो जाएंगे सर? 4 हो जाएंगे। तो आप डिग्री निकालना सीख गए। तो अगर सीख गए तो इसका कमेंट कीजिएगा कि डिग्री क्या होगा, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका डिग्री क्या होगा सर। तो x का पावर 5 + 6x4 + 2 3x + 6, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री बताइएगा। पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? आंसर आप कमेंट करके बताइएगा सर, इसका आंसर क्या होगा। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या देखेंगे सर? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखने जा रहे हैं। तो टाइप्स आपके दो तरह के होते हैं सर पॉलिनोमियल्स। दो तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। पहला जो आपका हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री सर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और दूसरा जो हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। एक नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है और दूसरा जो है डिग्री पे डिपेंड करता है। तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उस पे हम देखने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो पहला जो होगा सर, पहला नंबर वो आपके होंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या होगा 1 होगा। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री क्या होंगे सर 1 होगा, डिग्री 1 होंगे सर। होता क्या है समझिएगा सर, कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिएगा x+3, देखो पावर क्या है, मैक्सिमम पावर देखो x का सर, वेरिएबल का क्या 1 है। नेक्स्ट देखिएगा 2x - 3, क्या है मैक्सिमम पावर सर आपका 1 है। नेक्स्ट देखिएगा 3x + 5, मैक्सिमम पावर देखो सर 1 है। नेक्स्ट देखिएगा 3/2x + 5, क्या है आपका मैक्सिमम पावर देखो, एक वेरिएबल का क्या है 1 है सर, 1 है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए सर। अब आते हैं दूसरा जो आते हैं सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है दूसरा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे वो देखिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सर किसे बोलेंगे वो समझिएगा। जिसका डिग्री 2 हो सर, जिस वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री क्या हो 2 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए वेरिएबल का 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिएगा सर, एग्जाम्पल x² + 5, देखिए मैक्सिमम डिग्री का पावर कितना है 2 है सर। आगे देखिएगा x² + 3x - 6, कितना मैक्सिमम पावर है 2 है सर। तो आगे नेक्स्ट देखिएगा x² - 5x + 6। तो ये सब जो एग्जाम्पल मैक्सिमम पावर देखो वेरिएबल का क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है सर ये सब का। नेक्स्ट देखिएगा x² - 4x, आगे देखिएगा -2x² + 4, ठीक है। मैक्सिमम पावर देखना हाईएस्ट पावर x² - 3। तो आपके ये सब जो दिख रहे हैं क्या हैं, आपके जो हैं ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है सर। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं सर। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आते हैं आगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाए सर 3 हो जाए, ठीक है। ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है सर। एग्जाम्पल देखिएगा, सॉरी कितना डिग्री कितना हो जाएगा 3 होगा, 4 नहीं होंगे, सॉरी बाय मिस्टेक 3, यहाँ पे 3 लिखना ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसका डिग्री 3 हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर जो हो 3 हो। एग्जाम्पल देखिएगा सर, एग्जाम्पल 3x3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा क्या, x³ - 2x²। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा 4x³ - 4x² + 5x। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा 4x³ - 4x² + 5x + 5। ये सब सारे एग्जाम्पल जो हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। अब जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं आपके जो होते हैं नेक्स्ट, वो होते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो
तो बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझिएगा, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है समझिएगा, जिसका डिग्री 4 हो सर, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना, डिग्री मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए वेरिएबल का, 4 होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 3x का पावर 4। नेक्स्ट देखिएगा 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है सर, तो उसे क्या बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अब आते हैं सर कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल किसे बोलेंगे, आप देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। कांस्टेंट पोलिनोमियल होता क्या है समझिएगा, कि कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, 2 3 -3 100 -5/2 प्लस 3/2, ये सब जो है देखना। तो यहाँ पे क्या 2x का पावर 0 है, फिर क्या यहाँ 3x का पावर 0 है, -3x का पावर 0 है, -100x का पावर 0 है, -5/2x का पावर 0 है, फिर 3/2x का पावर 0। तो अगर यहाँ पे डिग्री देखा जाए तो ए वेरिएबल का और डिग्री कितना है सर, डिग्री यहाँ पे 0 है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं इसे। ठीक है, कि डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री को छोड़कर, ठीक है, डिग्री 0 को छोड़कर जो भी आ जाए, 0 को छोड़ दो, बाकी जो भी आ जाएंगे ये आपके कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएंगे सर। क्योंकि 2 × x का पावर 0 क्या होता है, आपको पता होगा सर, x का पावर 0 1 होता है, तो वो 2 × 1 1 हो जाए, 2 हो जाएंगे, 3 × 1 क्या 3 हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका डिग्री क्या है, 0 है सर। अब आते हैं जीरो पोलिनोमियल किसे कहेंगे, सर, जीरो पोलिनोमियल समझेंगे थोड़ा, कि जीरो पोलिनोमियल किसे कहेंगे, जिसका डिग्री क्या हो जाए, आपकी नॉट डिफाइन हो, तो ये जीरो पोलिनोमियल होते क्या हैं, कि जीरो है, तो जीरो को अगर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएंगे सर। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा सर। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसके डिग्री जो होते हैं वो नॉट डिफाइंड होता है सर। जीरो पोलिनोमियल का डिग्री जो होते हैं वो नॉट डिफाइंड होता, उसका डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल समझ आ गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल। अब हम लोग देखते हैं क्या, नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पोलिनोमियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, उसके हिसाब से पोलिनोमियल हम लोग समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पोलिनोमियल, ये हम समझेंगे सर। ठीक है, ऑन द बेसिस। अब देखिएगा यहाँ पे पहला जो होता है, पहला देखेंगे, ये पहला होता है मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल होता है सर, मोनोमियल होता है। तो मोनोमियल होते क्या हैं वो समझिएगा पहले, कि जो ए पोलिनोमियल, ठीक है, जिसमें एक टर्म कंटेन हो, कितना नंबर ऑफ टर्म्स जो होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। तो एक पोलिनोमियल containing a polynomial containing one term, कितना टर्म कंटेन करता है, 1 टर्म। तो उसी को क्या कहते हैं, आप कहोगे, क्या कहोगे, मोनोमियल कहिएगा, मोनोमियल पोलिनोमियल कहिएगा। ठीक है, मोनोमियल कहिएगा। तो अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल जो होंगे सर, वो आपकी एग्जाम्पल 9 हो गया, -14 हो गया, 6x हो गया, -5x हो गए, और आगे देखिएगा 5x² हो गया, 3/2x³ हो गए, 5x का पावर 4 हो गया। मतलब कि एक टर्म आना चाहिए।
तो उसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम मोनोमियल कहेंगे सर। अब जो आते हैं आगे वो होता है क्या, बायनोमियल। दूसरा क्या होता है, बाय मतलब क्या होता है, टू। बायनोमियल, बाय मतलब टू और ये मतलब टर्म, जिसका दो टर्म हो। नंबर ऑफ टर्म कितना हो सर, नंबर ऑफ टर्म आपके टू हो। नंबर ऑफ टर्म क्या हो सर, टू। तो ए पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म, जो दो टर्म कंटेन क्या रहे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बायनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल x प्लस 9 सर, 2x² प्लस 3, नेक्स्ट 3x³ प्लस 5, नेक्स्ट 4x का पावर 4 प्लस 3x, जिसमें दो टर्म कंटेन किया हुआ हो। ठीक, आगे x माइनस 3x², ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं तो दो टर्म कंटेन किया हुआ है। कितना टर्म, वन टर्म टू टर्म, वन टर्म टू टर्म, वन टर्म टू टर्म। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल कहेंगे सर। क्या बोलेंगे, बायनोमियल कहेंगे। अब आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब होता है तीन, मतलब कि जिस नंबर ऑफ टर्म कितना कंटेंट किया रहे, तीन कंटेंट किया रहे। नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाए, तीन हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे सर, ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो ट्राइनोमियल में होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ टर्म जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म जो हो जाएंगे वो थ्री हो जाएंगे। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो कितना हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तो ए पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल देखिएगा सर, एग्जाम्पल 3x² प्लस 5x प्लस 6, देखो ध्यान से देखो कितना टर्म है, तीन टर्म है सर। 3x³ प्लस 5x प्लस 7 कितना टर्म है सर, तीन टर्म है। तो तीन टर्म अगर कंटेन किया हुआ हो, तीन टर्म अगर कंटेन किया हुआ हो तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे सर, ट्राइनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके ट्राइनोमियल का कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम्पल है। तो ये हम समझ गए। अब हम समझ गए तो आपके जो होंगे, ठीक है, तो आपको अब कुछ क्वेश्चंस है उसे आपको पहचानना है कि ये आपके किस फॉर्म के पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आपके देखिएगा क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या है देखिएगा। Which of the following, which of the following, which of the following expression are polynomials, are polynomials in case of a polynomial write its डिग्री। बोलो कि जो एक्सप्रेशन, कौन एक्सप्रेशन जो है पोलिनोमियल है, अगर वो पोलिनोमियल तो उसका डिग्री भी बताना है। तो पोलिनोमियल किसके बोलते हैं सर, एक आपकी जो आपकी a0 a1x ऐसे लिखे थे ना, जो आपकी क्या होना चाहिए, एक आपकी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए बहुत सारे टर्म का, तो उसे, और जो डिग्री होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री जो होना चाहिए वो आपके होल नंबर होना चाहिए, मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते थे, पोलिनोमियल कहते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हमें बताना है, क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है, बताना है सर, क्वेश्चन बताना है। तो क्वेश्चन का पहला जो दिया हुआ है x³ माइनस 5x, x³ माइनस 5x, ठीक है, प्लस 2। दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा y² प्लस 2√2y माइनस √5। आगे जो नेक्स्ट जो दिया हुआ है देखिएगा, तीसरा नंबर जो है 2√x प्लस 7। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो आपकी 4 नंबर है, 4 नंबर -6। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर, नेक्स्ट जो है 40² प्लस 1/60 प्लस 2√3। नेक्स्ट 6 जो है z²
प्लस 5/z² प्लस 1। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस है, 1 माइनस √5x। नेक्स्ट जो है 8 नंबर 6√x प्लस x का पावर 3/2/√x। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पहचान रहे हैं और डिग्री भी बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा, तो पहला जो होगा सर x³ माइनस 5x प्लस 2। तो इसमें देखो x का जो पावर है, वेरिएबल का पावर जो है वो आपकी होल नंबर है। देखो 3 है, ये 1 है, होल नंबर है, तो ये क्या पोलिनोमियल है सर, और इसका ये पोलिनोमियल है, और इसका जो डिग्री है, डिग्री जो होगा सर मैक्सिमम पावर क्या है, x का 3 है, तो डिग्री 3 है। ठीक है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है सर। नेक्स्ट आपकी y² प्लस √2y माइनस √5। तो y का पावर देखो, y का पावर क्या है, एक में 2 है, एक में 1 है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर या बोलो होल नंबर है। तो मतलब कि ये जो आपकी पोलिनोमियल है, तो डिग्री इसका देख लो, y का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है सर, तो डिग्री इसका 2 हो जाएंगे। अब आगे देखिएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, 2x का पावर 1/2 लिखा हुआ है, प्लस 7 है। तो x का पावर क्या है सर, हाफ है, फ्रैक्शन में है सर, फ्रैक्शन में, आपके पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर में नहीं है। तो ये नहीं है, तो इसकी आपकी पोलिनोमियल नहीं है, तो डिग्री हम बता नहीं सकते हैं सर, तो ये पोलिनोमियल में नहीं है। नेक्स्ट आपकी -6। तो -6 जो है सर वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या देखिएगा, क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल है ना, तो -6x का पावर 0। तो इसके डिग्री जो हो जाएंगे क्या है सर, 0 है। डिग्री क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो t का पावर 2 है और t का पावर 1 है। तो मतलब ये कैसा है, t का पावर क्या है, नॉन इंटीजर है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर है ना, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके पोलिनोमियल है, और टी का मैक्सिमम पावर कितना है सर, 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो z² प्लस 5 1/z² क्या लिख सकते हैं, z का पावर -2 प्लस 1। तो यहाँ पे देखो क्या बोले, z का जो पावर होना चाहिए, आपके वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या होल नंबर। तो क्या किया सर, ये नेगेटिव इंटीजर आ गए, इसीलिए ये पोलिनोमियल नहीं है सर, पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल आपका नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो आपका लिखेंगे सर वो क्या 1 माइनस √5 और फिर क्या √x को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये क्या फ्रैक्शन में है सर, फ्रैक्शन में तो होना नहीं चाहिए, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है सर। आगे देखिएगा 6√x/√x, यही लिख सकते हैं ना इसको, प्लस x का पावर 3/2/x का पावर आपके √x, यही तो है। √x से √x कैंसिल हो गया सर। आगे देखिएगा 6 प्लस यहाँ पे x का पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि a का पावर m/a का पावर n क्या लिखते हैं सर, a का पावर m-n लिखते हैं। तो यही फॉर्मूला में यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6 प्लस x का पावर आपके 2 आपके 1/2 हो जाएंगे। 1/2 आ गया सर, आपके 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, और नीचे आपकी 1 माइनस 2 सॉरी √x है ना, तो 1/2 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो आगे इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस x का पावर 2/2 हो जाएगा, कट के क्या 1 आ गया, तो 6 प्लस x आ गया सर। तो x का पावर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ये आपकी क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स की पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या दिख रहा है, मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है x का सर, तो डिग्री क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें कि कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है, और डिग्री हम बताने का कोशिश की। हम लोग यहाँ पे डिग्री जाने। अब जो हम लोग देखेंगे आगे, जो देखते हैं सर जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। अब क्या समझेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो पहला जो होगा लीनियर होंगे,
पहला जो होगा लीनियर जिसका डिग्री 1 हो, लीनियर। दूसरा जो होंगे क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2। नेक्स्ट होगा क्यूबिक का डिग्री क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल लिखेंगे तो देखिएगा 3x + 2 -3x + 0, आगे क्या -4x -4। ठीक है, तो ये जो px आपका px जनरल जो रिप्रेजेंट करते हैं पोलिनोमियल को, वो px से करते हैं। ठीक है, किसे करते हैं, px से। तो px बराबर यहाँ जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, ax + b सर, ax + b लिखेंगे। तो ax + b लिखेंगे और यहाँ पे ध्यान रखिएगा a आपका 0 नहीं होगा, अगर 0 हो गया तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। तो a आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपके क्या, लीनियर पोलिनोमियल का जनरल इक्वेशन है, जनरल लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है सर, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखिएगा 3x² - 2। ठीक है, आगे देखिएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² - 2x + 2। आगे देखिएगा -4x² + 3 + 0x मतलब 0 ही है। ठीक है, या -4x² - 3 प्लस क्या हो जाएगा 0x मतलब 0 ही है, 0 मतलब 2 टर्म आए यहाँ पे। लेकिन क्या है, क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर देखो डिग्री 2 दिख रहा है। तो ये क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होंगे सर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होंगे ये आपकी ax² px बराबर ax² + bx + c ये फॉर्म में होगा, ए फॉर्म में होगा सर, ax² + bx + c, जहाँ पे a आपका 0 नहीं होगा, a आपका 0 नहीं होंगे सर। अब आते हैं क्विक पोलिनोमियल -4x³ आपके +3x² + 2x + 1, एक वो आपकी क्विक पोलिनोमियल है। और आगे देखिए -5x³ + 2x² और आपके क्या हो जाएंगे -6x³ + 3x, आगे भी -7x³ + 2 और क्या हो सकता है x³ हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देना कि जो px आपका होगा, px जो होंगे सर, px जो होंगे ax³ + bx² + cx + d होना चाहिए। इस फॉर्म में होंगे तभी हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। और a आपका मस्ट नॉट भी 0 होना चाहिए, बाकी b c d आपका 0 हो सकता है सर, इसमें भी आपका b c 0 हो सकते हैं, लेकिन आपका a 0 नहीं होना चाहिए, सबका a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आपके 0 हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो ऑटोमेटिक कुछ क्वेश्चंस है उसके हम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन जो है देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो इसका एग्जाम्पल देना है, क्या देना है एग्जाम्पल, कि मोनोमियल होना चाहिए, मीन्स की एक टर्म होना चाहिए जिसका डिग्री 5 होना चाहिए, मतलब कि हाईएस्ट जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 5 होना चाहिए। तो x का पावर 5 सर, 2x का पावर 5 सर, -3x का पावर 5 सर। तो ये सब जितने भी दिख रहे हैं ये क्या मोनोमियल, एक ही टर्म है ना, लेकिन डिग्री कितना है सर 5 है। दूसरा क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 8। कितना देना, डिग्री 8 का। तो कितना टर्म होना चाहिए, 2, बायनोमियल बोला है ना, और डिग्री कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो x का पावर 8 + 4, x का पावर 8 + 4x, नेक्स्ट 5x का पावर 8 + 3x²। ठीक है, ये जो आपकी दिख रहे हैं 2 टर्म है और मैक्सिमम पावर क्या है 8 है सर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका बायनोमियल हो गए ऑफ डिग्री 8 का। अब तीसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, गिव एन
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4। 3 टर्म होने चाहिए जिसका डिग्री कितना होना है, 4 होगा। तो x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x या हो जाएंगे, 3 टर्म है और देखो मैक्सिमम पावर क्या 4 है, माइनस 3x का पावर 4 प्लस 3x प्लस 5 या क्या हो जाएंगे, माइनस 3x का पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। तो 3 टर्म हो गए और मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल का वो क्या है, 4 है सर। तो ये क्या हो जाएंगे, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4 हो गए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं क्या बोला गया, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। ऑफ डिग्री क्या होना चाहिए, 0, डिग्री 0 होना चाहिए। तो क्या देंगे, एग्जाम्पल 2, 3, -100, 5/2, 5, ये सब ETC क्या है सर आपके, ये सब आपके मोनोमियल ऑफ डिग्री 0 है। मोनोमियल ऑफ एक टर्म है और जिसका डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर डिग्री 0 है। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट करना है, ठीक है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट करना है, लिखना है। क्या लिखना, पहला क्वेश्चन देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x का पावर 4। तो क्या देखना है यहाँ पे, क्या करना है कि x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो x क्यूब देखो, x क्यूब के पावर क्या है, -5 है। क्या हो जाएगा सर, x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो क्या, कोएफिशिएंट जो है क्या है, -5 है। साइन के साथ ले लेना है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन √3 माइनस 2√2x प्लस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा जो हो जाएगा, क्या कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x तो यही है, x के आगे जो है क्या है, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट जो हो जाएंगे -2√2, यही तो दिख रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोले जा रहे हैं, देखिएगा 3rd नंबर क्या बोला जा रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 3x माइनस 3 प्लस x क्यूब। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे बताना है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे बताना है, तो क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है सर, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या लगा सकते हैं, प्लस 0x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कुछ नहीं तो क्या, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो कोएफिशिएंट क्या है सर, 0 है। क्या है, 0 है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट टर्म इन, उसमें आपकी कांस्टेंट टर्म क्या है, ये हमें बताना है। 4th नंबर, द कांस्टेंट टर्म इन π/2 x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2/5y। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे बताना है। तो कांस्टेंट टर्म क्या, जो x से फ्री हो, वही तो हो जाएगा। तो क्या दिख गया, कांस्टेंट टर्म -2/5y। यही तो है आंसर, यही आंसर आपके हो जाएंगे सर, यही तो आपके आंसर हो जाएंगे। अब आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्या हम लोग देखेंगे सर, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे।
क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या होता है देखिएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पहले डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखने चलेंगे कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू अल्फा is obtained by putting x is equal to alpha in px and it is denoted by p alpha। कि अगर x इज इक्वल टू, क्या बोला गया कि अगर वैल्यू हम पोलिनोमियल का px से x इज इक्वल टू अल्फा पे हम निकालना ऑब्टेन करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे। अब यहाँ px जो आपके पोलिनोमियल दिए हुए हैं, जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे अल्फा पुट करेंगे और इसे हम क्या डिनोट करेंगे, p अल्फा से डिनोट करेंगे सर। तो एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर px इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 दिया हुआ है सर। px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x माइनस 1 दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा वैल्यू ये बताना है, x इज इक्वल टू -3 पे क्या होगा, और x इज इक्वल टू 2 पे क्या होंगे, और x इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो पहला p1 पे p1 लिखेंगे, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू अल्फा, तो p1 अल्फा लिखते थे तो p1 p x इक्वल टू 1 है तो p1 लिखेंगे। क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, वह x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0 आ गया। आप क्या रखेंगे सर, x इक्वल टू -3, मतलब कि p -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह पे -3 रखिए, -3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट p2, क्या x इक्वल टू 2 पे निकालना तो p2, तो 2 के x की जगह पे क्या रखेंगे 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो गया 1 आ गया सर। नेक्स्ट का p4, तो p4 x की जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, क्या हो जाएगा x के -1, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, क्या आ गया 3 आ गया सर। क्या आ गया 3 हो गया, 3 आ गया ना। इसी तरह आपकी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा और एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि gx बराबर मेरा जो दिया हुआ है, gx इज इक्वल टू दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस 3। तो यहाँ पे हमें निकालना है g माइनस 1, मतलब कि x इज इक्वल टू -1 पे निकालना वैल्यू, क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1, फिर क्या हो जाएगा +3, x की जगह पे क्या रख दो -1 रख दो सर, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये +3 हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 + 3 6 और 1 क्या हो गया 7 हो गया। तो g माइनस 1 की इक्वल टू क्या हो जाएगा, g माइनस 1 इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, g माइनस 1 इज इक्वल टू 7 आ जाएंगे जब निकालोगी इस पॉलिनोमियल में। तो ठीक है, तो अब आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप क्या आते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आते हैं सर। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अब देखने जा रहे हैं, क्या देखेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। होता क्या है ध्यान से समझिएगा, ध्यान मत भटकाइएगा, यहाँ पे रखिएगा कि मानो कि लेट कि px जो आपका है एक कोई पोलिनोमियल p ए पोलिनोमियल मान लेते हैं, पोलिनोमियल मान लेते हैं। इफ px इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है, px इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, देन वी से डैट क्या कहेंगे कि अल्फा जो है, ठीक है, मानो यहाँ p अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा पुट किए कि मानो कि लेट px, ठीक है, देन अल्फा वी से डैट अल्फा इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। बोलना क्या चाह रहे हैं समझिएगा सर, कि यहाँ पे px कोई एक पोलिनोमियल है जहाँ पे p अल्फा आपका 0, मतलब कि x इज इक्वल टू अल्फा पुट किए तो क्या आ गया 0, p अल्फा क्या आ गया 0 आ गया। देन वी से डैट कि अल्फा जो होगा ये पोलिनोमियल px का क्या होगा, कहलाएंगे 0 कहलाएंगे।
क्या कहलाएंगे, जीरो कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप समझिएगा वैल्यू जो होगा वेरिएबल लाए जो पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो कर देगा, जो जीरो दे देगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू वही होगा, वेरिएबल का वैल्यू वही होगा, वही वेरिएबल होगा जो पी एक्स क्या बना दे, जीरो बना दे। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक एग्जांपल से समझते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 3 दिया हुआ है सर। तो यहाँ पे -3 अगर पुट करते हैं, p इज इक्वल टू -3, तो p इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं तो 3 -3 + 3 क्या आ गया सर, जीरो आ गया, जीरो आ गए ना। तो -3 जो होगा, -3 इज ए जीरो, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है x + 3 का, वो -3 आपके क्या कहलाएंगे, जीरो कहलाएंगे, इस पोलिनोमियल का जीरो कहलाएंगे, क्योंकि ये जीरो बना दिया। ठीक है, p - 3 क्या आ गया, जीरो आ गया। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं सर। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि आपकी gx बराबर जो दिया हुआ है x² - 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको इक्वेट कर दो जीरो, क्या x² - 4 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या ए आपके g2 पुट करोगे, g2 पुट करेंगे तो 2² - 4 क्या आ गया, जीरो आ गया। फिर g - 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2² - 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो 2 और x इज इक्वल टू 2 और -2 जो होंगे जीरो कहलाएंगे इस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएंगे, जीरो कहलाएंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है कि एक कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी डिग्री, एनी जीरो, सॉरी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल के पास कोई भी जीरो नहीं होंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो देखो 2, 3, 4, 5 इसके क्या आएंगे, जीरो, कोई जीरो नहीं होगा। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है सर कि एवरी लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, हैज वन एंड ओनली वन जीरो, सिर्फ इसके एक जीरो होंगे, जितना डिग्री उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, जितना डिग्री उतने ही जीरो होंगे। तो आप आगे देखिएगा कि नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट, कि जीरो में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल का जीरो आपके जीरोज हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करेगा आपके पोलिनोमियल पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल px इज इक्वल टू आपका x - 2 दिया हुआ है, तो इसके जो जीरो होंगे वो 2 होगा, 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 जीरो बना दे रहा है। और ये आपके gx जो दिए हुए हैं, gx इज इक्वल टू x दिया हुआ है, तो इसके जीरो जो होंगे वो जीरो पुट करेंगे तभी यहाँ पे जीरो बनाएंगे। तो जो जीरो बना देता है तो उसे तो बोलते हैं क्या, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो बन रहा है, ये x इज इक्वल टू 2 पे बन रहा है, तो ये आपके जीरो हो भी सकते हैं गिवन पोलिनोमियल का जीरो, और या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो आते हैं नेक्स्ट बातें जो आपके ध्यान में रखना है सर, कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल cannot exceed इट्स डिग्री। मीन्स कि जो आपकी डिग्री पोलिनोमियल का डिग्री होगा उतना ही आपके जीरो होंगे। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या हो जाएंगे, 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी इस पोलिनोमियल का 2 होगा। अगर डिग्री 3 है सर तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर डिग्री आपके 4 है,
अगर डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 4 होंगे। मतलब जो डिग्री है मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल का उतना ही उसके जीरोज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आते हैं सर एक क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है देखिएगा। फाइंड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 है एंड ए बी आर रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर है। तो पी एक्स इज इक्वल टू हमें क्या दे दिया है सर? ए एक्स प्लस बी दे दिया हुआ है और ए आपका 0 नहीं हो सकता और हमें क्या निकालना है? ए आपका एक जीरो निकालना है। तो क्या करो, ए पी जीरो, पी क्या होना चाहिए? पी एक्स आपका 0 होना चाहिए, तो मतलब कि ए एक्स प्लस बी भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इसे सॉल्व कर लो। अब इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? ए एक्स इज इक्वल टू बी प्लस में है, राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी में हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा सर? आगे देखिएगा, एक्स ए क्या मल्टीप्लाई में राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए जो हो जाएंगे वो जीरोज कहलाएंगे इस पोलिनोमियल का। इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएंगे? 0। तो पुट करके देख लो, माइनस बी बाई ए पुट करके देखो क्या हो जाएगा? ए इंटू एक्स है, एक्स की जगह पे क्या माइनस बी बाई ए है, फिर क्या प्लस बी है। तो ए से एक कट गए, क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस बी, एक कट गए तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो p माइनस बी बाई, देखो इसे आ गया ना, तो इस पोलिनोमियल का 0 क्या कहलाएंगे? माइनस बी बाई। तो इक्वेट का कर देना, अगर जीरोज निकालने बोला है तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या इक्वेट कर दो? 0 बोल दो। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको इक्वेट कर दो 0 से और सॉल्व कर लो, वही आपके क्या कहलाएंगे? जीरोज निकल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं आपके देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पहला क्वेश्चन पी एक्स जो होंगे आपके, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। दूसरा क्वेश्चन जो हो जाएगा क्यू एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, यही हो जाएंगे ना। तो यहाँ से आप देखिएगा क्वेश्चन, तो क्या करना है सर इसमें कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो पी एक्स इज इक्वल टू इक्वेट कर दो 0, क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 है ना, राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 3। तो x इज इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। देख लीजिए, चेक कर देते हैं। तो p3 पुट करो, क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3 क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसी तरह से अगर आपको निकालना है, इसी तरह से आपको क्या करना है? निकालना है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्यू एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 दिया हुआ, तो क्यू एक्स को किससे इक्वेट कर दो? 0 से। तो क्या हो जाएगा? एल एच एस इक्वल टू 0 हो गया, तो आर एच एस भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या सॉल्व करो? 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएंगे। आगे ले जाएंगे तो क्या 3 है मल्टीपल में, उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा? माइनस आपके डिवाइड में क्या जाएगा? माइनस 2/3। तो क्या गया? x इज इक्वल टू माइनस 2/3 क्या कहलाएंगे? पोलिनोमियल्स के 0 कहलाएंगे। p माइनस 2/3 जो आ जाएगा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा सर। तो इस तरह से हम किसी का क्या करते हैं? जीरोज किसी का हम निकालते हैं। तो आप पोलिनोमियल का जीरोज निकालना सीख गए। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे पोलिनोमियल्स को। ठीक है, धन्यवाद।